हेलो। वेलकम टू एसएसबी कक्षा। ये पूरा कोर्स एसएसबी इंटरव्यू के लिए बनाया गया है। इस कोर्स में एसएसबी इंटरव्यू के बारे में हर डिटेल्स के बारे में बात की जाएंगी। स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, जीटीओ टेस्ट, बोर्ड कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू, ओआईआर टेस्ट, बाकी हर एक टास्क, डिटेल टास्क के बारे में डिस्कशन होगा। ये कोर्स पूरा एंड तक देखिएगा। थैंक यू। जय हिंद। आज बात करेंगे साइकोलॉजी के थर्ड और फोर्थ टास्क के बारे में। अभी तक टीएटी और डब्ल्यूएटी डिस्कस हो चुका है। अगर वो वाले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले वो वाले वीडियोस कवर करिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। एसएसबी इंटरव्यू में क्या चेक होता है? ओएलक्यूज़ का मतलब है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। अगर अभी तक आपने ये वाली वीडियोस बहुत बार देखे होंगे तो ये वाली लाइन तो आपको शायद एकदम ही याद हो गई होगी। ये 15 ओएलक्यूज़ हैं। ये ओएलक्यूज़ भी ज़रूर पढ़ लेना, वरना इन ओएलक्यूज़ के पूरा एसएसबी इंटरव्यू ही देना बेकार है। इन दिस टेस्ट देयर आर 60 सिचुएशन ऑन ईच प्रॉब्लम इज मैंशनड विच इज़ फेस। मतलब इसमें क्या होता है कि सिचुएशंस दी जाती हैं कि ऐसी सिचुएशन है, इसमें आपको क्या रिएक्शन देंगे। मतलब प्रॉब्लम्स दी गई हैं, सिचुएशंस दी गई हैं जिसमें प्रॉब्लम है, तो आप उसमें क्या आंसर करेंगे, कैसे आप उस प्रॉब्लम से दूर निकलेंगे। In the reaction of the problem, you have to give the solution very briefly using only telegraphic language. टेलीग्राफिक लैंग्वेज मतलब क्या होता है? बहुत ही कम वर्ड्स में किसी भी चीज़ को आंसर करना। द वर्ड ही शी विल बी इन ड्रॉट इन द आंसर एंड ओनली द एक्शन वर्ड विल बी रिटन। मतलब कोई भी सिचुएशन दी गई, सही है, सिचुएशन दी गई है, ही वॉज फेस्ड विद अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, ही रिएक्शन लिखा, सॉल्व इट इंटेलिजेंटली। कुछ इसमें टेलीग्राफिक सीधे लिखा है, आंसर लिखा है, सॉल्यूशन लिखा है, कोई इधर उधर की बातें नहीं लिखी जाती हैं। जैसे कि डब्ल्यूएटी, जैसे टीएटी में बहुत सारी इमेजिनरी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, इसमें बिल्कुल भी इमेजिनरी चीज़ें नहीं लिखनी होती हैं। अगर इसमें टेस्ट को अपन ने कंप्लीट नहीं किया है तो ये पेनल्टी दी जाती है। ये 30 मिनट का होता है। इसका मतलब है 30 मिनट में आपको 60 सिचुएशंस पर रिएक्ट करना है, मतलब एक सिचुएशन के 30 सेकेंड्स। वाइल प्रिपरेशन, जैसे कि अब बहुत सारी सिचुएशन है। वाइल प्रिपरेशन फॉर ए सिस्टर्स वेडिंग फॉर हाफ वे थ्रू ही फाउंड दैट ही हैज रन शॉर्ट ऑफ मनी। वो शॉर्ट ऑफ मनी जा रहा है तो उसने क्या किया? ही अरेंज्ड इट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड रिटर्न देम बैक। ये एक बहुत ही स्मूथ एंड स्टर्टली उसका आंसर हो सकता है इस प्रॉब्लम का। ही वोक अप टू द नॉइस ऑफ फायर एंड फाउंड हिज नेबर्स हाउस बर्निंग। वो जगता है, फायर चिल्लाते हैं, तो वो क्या करेगा? ही विल कॉल द फायर ब्रिगेड एंड हेल्प इन, किस में हेल्प करेगा वो? फायर को बुझाने में हेल्प करेगा। जब सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे फायर हो रहा है, आग लग रही है, तो वहाँ पे क्या करेगा? फायर को हटाने में। ही विल हेल्प इन वाइपिंग आउट द फायर, ये सभी करेगा और तो कुछ कर नहीं सकता इस सिचुएशन में। हिज टीचर थ्रेटन टू फेल इन द एग्जामिनेशन। ही टॉक टू हिज टीचर एंड मेड श्योर ही वुड नॉट फेल हिम इन द एग्जामिनेशन। बात करेगा, सॉल्व करेगा बात। ही वॉन्टेड टू रिप्रेजेंट हिज क्लब इन द सिटी टेबल टेनिस टूर्नामेंट बट देयर वॉज अनदर गुड कॉम्पिटिटर इन द क्लब। He will allow another good competitor to represent his club and try for the next time. अगली बार ट्राई करेगा जाने के लिए। He found that most of the players were feeling rather discouraged during the cricket match. डिस्करेज कर रहे हैं। He will motivate the team members. तो इसमें डायरेक्ट एक्शन लिखना होता है और हमेशा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना होता है, चाहे सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो। सेल्फ डिस्क्रिप्शन, ये फोर्थ एंड लास्ट टास्क होता है साइकोलॉजी का। सेल्फ डिस्क्रिप्शन, इसमें क्या करना होता है कि आपको खुद के बारे में बताना होता है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन में राइट योर स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट्स एज ओपिनियंस ऑफ द फॉलोइंग। आपको पेरेंट्स और गार्जियंस के बारे में लिखना होता है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, टीचर एम्प्लॉयज़ क्या सोचते हैं, क्लासमेट्स कलीग क्या सोचते हैं आपके बारे में, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं।
क्वालिटीज़ यू वुड लाइक टू डेवलप, ये भी लिखने होते हैं। एक पैराग्राफ में लिखना होता है एक चीज़ पेरेंट्स का सबका, फिर एम्प्लॉयज़ का, फिर खुद के बारे में सेल्फ ओपिनियन, फिर टीचर्स के बारे में। तो ये सब 5 पैराग्राफ्स में लिखना है अलग अलग, और ये 10 से 15 मिनट्स के लिए होता है टाइम लिमिट, और 1 से 1.5 पेज तक लिखना होता है, मतलब 1.5 से 2 पेज लिखना होता है। तो इसमें आप पहले से ही अगर प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो ये था पूरा साइकोलॉजी टेस्ट। अगर अभी तक आपने GTO डांस के लिए इनरोल नहीं किया है तो अभी जाके ssbakshar.com पर इनरोल कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, कीप लर्निंग।